मेरे पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है। वो जब भी मुझे बुलाना चाहे वो बुलाए, और लोगों के सामने है ये कि आप लड़ नहीं पा रहे, तभी आप इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज का उपयोग करना चाह रहे हैं। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यजनक है। और मुझे लगता है कि आज जनता सब कुछ देखती है और जनता बेवकूफ नहीं है। अगर आपके पास मेरे खिलाफ कुछ है तो आप कोर्ट में दीजिए। जब मैं कोर्ट में कोऑर्डिनेट बेंच में गया तो कोर्ट ने यही कहा कि भाई अभिषेक बनर्जी के खिलाफ क्या है आप कोर्ट में जमा करो। और उस ऑर्डर अगर आप देखेंगे, सिंगल बेंच का जो ऑर्डर है कोऑर्डिनेट बेंच का, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है 22 सितंबर का जो ऑर्डर है कलकत्ता हाईकोर्ट का कि ईडी अभी तक कोई भी प्रूफ अभिषेक बनर्जी के अगेंस्ट कोर्ट में सबमिट नहीं कर पाए, इसलिए कोर्ट ने प्रोटेक्शन दिया और वो प्रोटेक्शन आज भी जारी है। जैसे वो कोल केस है, कोल केस में भी सुप्रीम कोर्ट का प्रोटेक्शन मिला हुआ है। मैं तो यही कह रहा हूं, मेरे खिलाफ कुछ है तो आप कोर्ट में दे दो। और पहला दिन जो मैंने कहा वो आज भी कह रहा हूं कि मेरे खिलाफ कुछ है तो मुझे बुलाने की जरूरत नहीं है। आप फांसी बना लो, फांसी का मंच बना लो, मैं जाके लूं। टारगेट क्यों किया जा रहा है? मैं जाके वहां पे अपने आप को फांसी में लटकाने के लिए तैयार हूं भैया। देखिए, एथिक्स कमेटी में बहुत सारे प्रिविलेज ड्यू है। आपने देखा 1-1.5 महीना पहले जब नई पार्लियामेंट की 4 दिन का सेशन बुलाया गया, वहां बीजेपी का सांसद रमेश बिदुड़ी किस तरीके से, किस अपशब्द का यूज किया और किस तरीके से वो पार्लियामेंट का गरिमा, सदन का गरिमा को ठेस पहुंचाने की कोशिश की। और बीजेपी का ऐसे बहुत सारे सांसद है जिनके खिलाफ प्रिविलेज मूव किया गया है, वो ड्यू है, उसका सुनवाई नहीं होती है। पर अगर कोई गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ना चाहे, गवर्नमेंट को सवाल पूछना चाहे, अदानी के मैल प्रैक्टिसेस के ऊपर सवाल पूछना चाहे, तो उनको किस तरीके से उनका सांसद पद से उनको हटाया जाता है, एक्सपेल किया जाता है। तो मुझे लगता है कि ये जो स्टेप सेंट्रल गवर्नमेंट ने उठाया है, और एथिक्स कमेटी ने एक चीज, जितना डिसेंट नोट का पोर्शन कल मेरे पास आया, उसमें एथिक्स कमेटी के चेयरमैन ने लिखा है कि भाई इनके खिलाफ कुछ है तो आप इन्वेस्टिगेट करो। अगर आपके पास नहीं है एंड इट इज सब्जेक्ट टू इन्वेस्टिगेशन, तो आपने एक्सपल्शन कैसे रिकमेंड किया? मेरा सवाल बस इतना है। और मुझे लगता है कि महुआ मोइत्रो इज कॉम्पिटेंट इनफ टू फाइट अ बैटल ऑन हर ओन। मुझे भी 4 साल से ये बुला रहा है, पूछताछ कर रहा है, अलग अलग केसेस में अटैक कर रहे हैं। एक में कुछ नहीं मिल रहा है तो दूसरे में अटैक कर रहे हैं, दूसरे में कुछ नहीं मिल रहा है तो तीसरे में अटैक कर रहे हैं। वो इनका स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है।